हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला वाला लेक्चर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं 2 टॉपिक। वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड सेकंड वाला चैप्टर जो है माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वाला टॉपिक। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा जो ये चैनल है बायो एंथुसिया, उसका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। The biosphere has a variety of microorganisms that exhibit the beneficial activities। हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो एरियाज है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटी दिखाते हैं। Then friends, they included small algae, फंजाइज, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोन्स। हमने देखा है फ्रेंड्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरा पहले वाला लेक्चर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, सो वो वाला लेक्चर देख लीजिए फ्रेंड्स। मतलब आपको फंजाई के, बैक्टीरियाज के, अलगीज के, प्रोटोजोन्स के जो कैरेक्टर्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। Numbers of microbes are involved in their production through the process of fermentation। देखिए, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्शन जो होते हैं, हम फूड बनाते हैं, उस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फर्मेंटेशन करके हम उससे फूड बनाते हैं। फ्रेंड्स, पहला वाला टॉपिक है माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। अभी देखिए, पहला वाला फूड है ढोकला। हमें पता है कि हम हाउस में, हमारे घर में ढोकला खाते हैं। सो ढोकला इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राम फ्लोर प्लस बटर मिल्क। हम किससे बनाते हैं? ग्राम फल से बनाते हैं एंड उसमें बटर मिल्क ऐड करते हैं। सो हमें पता है फ्रेंड्स, बटर मिल्क आर कंटेनिंग द लैक्टोबैसिलस। ओके, ब्रिंग्स फर्मेंटेशन। क्या काम करते हैं लैक्टोबैसिलस? फर्मेंटेशन का काम करते हैं। देन सेकंड वाला फूड है इडली एंड डोसा। हमें पता है फ्रेंड्स, इडली को हम बेकिंग करते हैं। तो बेकिंग करते हैं मतलब फर्मेंटेशन करते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूजफुल फॉर द डिश प्रिपरेशन। The microorganism like a species of Bacillus, Candida, Saccharomyces are involved in this प्रोसेस। देखिए क्या क्या यूजफुल होते हैं इडली और डोसा के लिए। हमने ढोकला में देखा फ्रेंड्स कि लैक्टोबैसिलस यूज होते हैं। अभी इडली और डोसे में क्या होता है कि वो बैसिलस, कैंडिडा एंड सैकरोमाइसिस, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये यूज होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। देन जलेबी प्रिपरेशन। जलेबी जब हम बनाते हैं उसमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है रात भर, तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। हमें पता है कि हमें जलेबी जो होती है वो थोड़ी सी सोर लगती है टेस्ट में। सो फ्रेंड, इट्स लैक्टोबैसिलस आर इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखना है कि ढोकला प्रिपरेशन के लिए लैक्टोबैसिलस लगता है फर्मेंटेशन के लिए। इडली और डोसा के लिए बैसिलस, कैंडिडा एंड सैकरोमाइसिस लगती है। जलेबी प्रिपरेशन के लिए हमें लगता है लैक्टोबैसिलस। ध्यान में आया फ्रेंड्स? ये थे फूड प्रिपरेशन, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। अभी देखिए, कुछ तो भी माइक्रोब्स ऐसे हैं जिससे हम फूड बोल के यूज करते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वाला टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। हमें पता है कि हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे हम सोर्स ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं। सम माइक्रोब्स और देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर डायरेक्टली यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर रिच इन प्रोटीन। देखिए, जो सोर्स ऑफ फूड हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। द टर्म SCP, अभी देखिए फ्रेंड्स, ये SCP की जो टर्म है वो ध्यान में रखिए। उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, वो है सिंगल सेल प्रोटीन। SCP मीन्स सिंगल सेल प्रोटीन, डिनोट्स डेड एंड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, अलगीज एंड यीस्ट। देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन क्या करते हैं? डिनोटेड्स द डेड एंड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स।
like bacteria, algae and yeast. They are obtained by growing microbes of various groups on different substrate. माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है बाय यूजिंग द डिफरेंट सबस्ट्रेट। एससीपी क्या है फ्रेंड्स? सिंगल सेल प्रोटीन है। प्रोटीन बॉडीज को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो रिच इन प्रोटीन्स है। सो फ्रेंड्स, दे आर ऑब्टेन्ड बाय ग्रोविंग द माइक्रोब्स ऑफ वेरियस ग्रुप ऑन द डिफरेंट सबस्ट्रेट। देन अभी हमें पता है कि मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज एज अ फूड, दे बिलोंग्स टू हायर फंजाई। हमें पता है फ्रेंड्स कि मशरूम जो होते हैं वो हम सब्जी में यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मशरूम मतलब फंजाई आर डायरेक्टली यूज एज अ फूड, दे बिलोंग्स टू हायर फंजाई एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज विच आर इडिबल। हमें पता है हम मशरूम खाते हैं, सो इट इज अ इडिबल फ्रूटिंग बॉडीज। दे आर लो कैलोरीज, free from fat and rich into the protein, vitamins, minerals and the amino acid। देखिए क्या क्या होता है। मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज एज अ फूड, दे बिलोंगिंग्स टू द higher fungi and produces a large protein bodies which are edible. They are low calories, fat free, rich in protein, vitamins, minerals and amino acid। इसलिए हम मशरूम को खाते हैं फ्रेंड्स, जो डायबिटीज के पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल मशरूम, देखिए हम कौन से मशरूम खाते हैं। व्हाइट बटन मशरूम, ओके हमें पता है व्हाइट बटन मशरूम। देन उसका जो बायोलॉजिकल नेम है फ्रेंड्स वो है एगेरिकस बिस्फोरस। ओके फ्रेंड्स, व्हाइट बटन मशरूम खाते हैं हम, उसका नेम है एगेरिकस बिस्फोरस। देन पेडिस्टॉप मशरूम, उसका नेम है वुल्वेरिला वुल्वेसी। देन ऑस्टर मशरूम, दिस द प्लूरोटस फ्लोरिडा। सम मशरूम्स आर नॉन ईटेबल। देखिए जो मशरूम है उसमें से कुछ तो भी वैरायटीज ऐसी है जिसे हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत सी मशरूम ऐसी है जो पॉइजनस होती है, नॉन ईटेबल होती है, सो उसे हम नहीं खाते। सो सम मशरूम्स आर नॉन ईटेबल, एग्जाम्पल है टोडस्टूल। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वाला जो हमारा, देखिए अभी यहाँ दिया है एगेरिकस की डायग्राम दी है फ्रेंड्स, उसके है पीलेस, गीज, वेलम एंड स्टिप्स। ये जो वाली जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये फ्रूटिंग बॉडीज हम खाते हैं। ओके फ्रेंड, जो रिच इन प्रोटीन होती है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, सो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमें पता है कि बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजी की इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें प्रोडक्शन किया जाता है बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम प्रोडक्ट्स आर फर्मेंटेड एंड प्रोड्यूसेस सम एंटीबायोटिक्स, सम बेवरेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है। पहला वाला टॉपिक हमने देखा माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, उसमें माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, और बाद में देखा कि माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो सेकंड वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो पहले वाला प्रोडक्शन है फ्रेंड्स प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हम पीते हैं उन्हें प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, मतलब कुछ तो भी चीज यूज कर कर हम उसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर कर उससे अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? देन नेक्स्ट वाला देखिए, अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या आता है। वाइन प्रोडक्शन आता है, बियर प्रोडक्शन आता है। तो वाइन प्रोडक्शन में भी फर्मेंटेशन किया जाता है। देखिए दी है स्टेप फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, इतनी ही स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये स्टेप्स आपको ध्यान में आ जाए तो वो आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पहला वाला है वाइन प्रोडक्शन। वाइन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। देखिए वाइन प्रोडक्शन फर्मेंटेशन बाय, किससे फर्मेंटेशन किया जाता है? सैकरोमाइसिस सेरेवेसी एंड द इलिप्सोइड्स। देखिए फ्रेंड्स फर्मेंटेशन किससे किया जाता है? सैकरोमाइसिस सेरेवेसी एंड इलिप्सोइड्स। देखिए
दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी एंड इलिप्सोइडस। ओके, किसके लिए? वाइन प्रोडक्शन के लिए। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ सकता है। राइट डाउन द नोट्स ऑन वाइन प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, वाइन को फर्मेंटेड किया जाता है सैकरोमाइसिस सेरिवेसी से और इलिप्सोइडस से। ओके, देन डिफरेंट फ्लेवर ऑफ वाइन ऑब्टेन बाय यूजिंग अ डिफरेंट फ्रूट जूस। देखिए, वाइन जो होती है वो बहुत सारे फ्लेवर वाली होती है, सो उसका जो फ्लेवर होगा उस फ्लेवर के हिसाब से उसमें फ्रूट जूस ऐड किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था वाइन प्रोडक्शन। सेकंड वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बियर। ओके, बियर को फर्मेंटेशन करने के लिए, बियर को प्रोडक्शन करने के लिए भी हम ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। सो ऑब्टेन बार बार्ली। देखिए, बियर किससे बनती है? बार्ली से बनती है, फर्मेंटेड बाय सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। ओके फ्रेंड्स, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। देन स्टेप्स ऑफ बियर प्रोडक्शन। देखिए, बियर प्रोडक्शन के स्टेप देखिए फ्रेंड्स, माल्टिंग, वॉशिंग एंड फर्मेंटेशन। मतलब पहले ड्राइंग की जाती है, फिर वॉशिंग की जाती है एंड देन फर्मेंटेशन किया जाता है बाय यूजिंग द सैकरोमाइसिस सेरिवेसी। इट्स अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू डेज देन क्लैरिफाइड। देखिए, पहले क्या किया जाता है फ्रेंड्स, बार्लीज को लिया जाता है, उसमें सैकरोमाइसिस सेरिवेसी फर्मेंटेशन के लिए यूज की जाती है, माल्टिंग, वॉशिंग, फर्मेंटेशन किया जाता है और उसे क्या किया जाता है? रख दिया जाता है फॉर द फ्यू डेज एंड देन क्लैरिफाइड। मतलब क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है और उससे हमें बियर मिलती है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? ये था हमारा वाइन प्रोडक्शन और बियर प्रोडक्शन। अभी देखिए तीसरा वाला टॉपिक है और द प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक एसिड। अभी हमें पता है ऑर्गेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड्स आर प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइगर। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे दिया है माइक्रोब्स यूज फॉर फर्मेंटेशन। देखिए, साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर एंड फ्यूमेरिक एसिड इज और विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एसिड को प्रोड्यूस किया है। ध्यान में रखिए, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस बाय द एसिटोबैक्टर एसिटी। ओके फ्रेंड, ध्यान में आया? अभी देखिए विटामिन प्रोडक्शन। कौन से प्रोडक्शन देखे? बियर प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वाला है फ्रेंड्स हमारा विटामिन प्रोडक्शन। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमें पता है जब भी हमें हमारे बॉडी में कुछ तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो डॉक्टर्स हमें विटामिन्स की टैबलेट देते हैं। तो क्या होता है, उससे नॉर्मल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है बॉडी की, हमें एनर्जी मिलती है। सो फ्रेंड्स, विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। डेवलपमेंट होने के लिए बॉडी की, नॉर्मल ग्रोथ होने के लिए हमें विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला जो है वो है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। Some secondary metabolites products of fermentation have been therapeutic importance and are used as a medicinal treatment। हमें पता है एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज होते हैं, हमें पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय सर्टेन माइक्रोब्स एंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। एंटी फंगल मतलब फंगल को जो किल करेगा वो होगा एंटी फंगल एंटीबायोटिक, और एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए, नीट या सीईटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए नेक्स्ट, क्लोरोमाइसिटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले। देन इरिथ्रोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। देन पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम क्रिसोजिनम।
स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? एक बार फिर देखते हैं। क्लोरोमाइसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली। देन इरिथ्रोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ओके फ्रेंड्स, ये थी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने वाली स्पेसीज। देन नेक्स्ट वाला है जिबरलिन प्रोडक्शन। ओके, और व्हाट इज जिबरलिन? जिबरलिन इज द ग्रोथ हार्मोन। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए लगता है। देखिए, जिबरलिन्स आर ग्रुप ऑफ ग्रोथ हार्मोन देन प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स एंड फंजाई टू promote growth by stem and elongation। देखिए, जिबरलिन दे आर द ग्रोथ हार्मोन। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आपको पूछा जा सकता है। द जिबरलिन आर द ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स एंड फंजाई टू प्रमोट द ग्रोथ बाय स्टेम इलोंगेशन। देखिए, स्टेम का इलोंगेशन होने के बाद ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हमें जिबरलिन लगता है। First gibberellin was isolated by Japanese scientist Yubuta and Sumuki in 1938। देखिए फ्रेंड्स, किसने आइसोलेट किया है? युबुटा एंड सुमुकी इन 1938। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट या सीटी में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जिबरलिन was isolated by ... is the Japanese scientist Yubuta and Sumuki in 1938 from the rice seedling infected by the fungus Gibberella फ्यूजिक्यूराई। ओके, मतलब जो राइस को इन्फेक्टेड किया था उस फंगस ने, तो उस फंगस से उसने पहला वाला जिबरलिन आइसोलेट किया। सो उस फंजाई की नेम से उसे जिबरलिन नाम दिया गया है। अबाउट 15 टाइप ऑफ जिबरलिन वाज आइसोलेटेड। आज तक कितने जिबरलिन हमने आइसोलेट किए हैं? 15 टाइप के आइसोलेट किए हैं। एप्लीकेशन क्या है? इंक्रीज द फ्लावरिंग कैपेसिटी। हमें पता है फ्रेंड्स कि ये ग्रोथ हार्मोन है, तो फ्लावरिंग की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें ये वाला हार्मोन लगता है प्लांट में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? नेक्स्ट वाला टॉपिक है एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। हमें पता है फ्रेंड्स कि बायोकैटालिस्ट होते हैं एंजाइम। ट्रेडिशनली the amylase enzyme are used in food processing। okay, amylase are used for the food processing। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स एंजाइम प्रोडक्शन। हमें पता है कि एंजाइम्स आर बायोकैटालाइज यूज फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देन ट्रेडिशनली द अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज एज अ फूड प्रोसेसिंग। अभी देखिए, अमाइलेज फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम्स आर isolated by sclerotina libetins। then lipase enzyme is isolated by rhizopus। then cellulase enzymes are isolated by the trichoderma conici। ओके फ्रेंड्स, ये थी एंजाइम्स के नेम्स एंड प्रोडक्शन करने वाली स्पेसीज। ओके फ्रेंड्स, डेयरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, जो माइक्रोबियल स्पेसीज हमें लगती हैं। सो द वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग द माइक्रोबियल स्पेसीज। एग्जाम्पल है चीज, योगर्ट, बटर मिल्क, पनीर। द स्पेसीज ऑफ देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस, पेनिसिलियम, लैक्टोबैसिलस आर कॉमनली यूज्ड। देन कर्ड एंड मिल्क आर प्रोड्यूस बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हम कर्ड को या फिर मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कर्ड और मिल्क जो है वो प्रोड्यूस किससे किया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से किया जाता है, मतलब लैक्टोबैसिलस से किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, डेयरी इंडस्ट्रीज में कौन से वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस, पेनिसिलियम, लैक्टोबैसिलस आर कॉमनली यूज। ओके फ्रेंड्स, चीज बाय यूजिंग फंजाई। देखिए, चीज किससे बनता है? फंजाई से बनता है। ओके, एंड कर्ड एंड मिल्क किससे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कौन सा प्रोडक्शन देखा? सो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में
हमने देखा कि वाइन प्रोडक्शन, बियर प्रोडक्शन, जिबरलिन प्रोडक्शन, विटामिन्स प्रोडक्शन, देन साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, डेयरी इंडस्ट्रीज में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और पहला वाला टॉपिक हमने जो देखा वो था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। उसमें हमने देखा कि माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन एंड माइक्रोब्स यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सो उसमें वो पहले वाले जो दो टॉपिक है वो हमारे आज कवर हुए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में अगले वाले टॉपिक लेके। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहाँ ही खत्म होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ। अगर कोई आपको डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल बायो एंथुसिया को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।